हाँ मैं खिला देती हूँ। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आज क्या घर पे ही है। मैंने उसके आज छुट्टी कराई है। रीज़न उसकी ना कल रात से ही तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे फ़ीवर होना स्टार्ट हो गया था कल शाम से। उसने मतलब जल्दी सो भी गया था वो फ़ीवर की वजह से। काफ़ी वीक उसको फ़ील हो रहा था। अभी आज मेरे को छुट्टी करानी पड़ गई उसकी, बिकॉज़ सुबह उठने का तो उसको काफ़ी हाई फ़ीवर था। एंड जब से सुबह से वो उठा था ना, अर्ली मॉर्निंग में उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। 2-3 उसने वॉमिटिंग सुबह उठते ही करी है अर्ली मॉर्निंग। तो इसीलिए मुझे उसकी छुट्टी करानी पड़ी। तो अभी फ़िलहाल वो सो रहा है। मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया। मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। जब तक यहाँ सो रहा है मैं थोड़ा-सा काम कर लूँगी, अपना जो भी करूँगी, और फिर जब वो उठेगा फिर उसे खाना दे के दवाई दूँगी। देखो मौसम ऐसा हो रहा है बारिश वाला। हो सकता है बारिश आए क्योंकि कल से क्लाउड्स थे और कल रात को तो बारिश आई भी थी। हम बाहर थे ऑल तो हमें पता नहीं यहाँ पर आई या नहीं आई। मौसम ऐसा ही हो रहा है। जो हम प्लांट्स लेकर आए थे वो मैंने इस वाली बालकनी में रखवा दिए थे, बिकॉज़ बहुत सारे प्लांट्स हैं तो एक साथ तो नहीं लग पाएँगे, और अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है लगाना, मुझे क्यांश को भी देखना है। फ़िलहाल के लिए सारे इस बालकनी में रखवा दिए थे। और मैंने नहा के पूजा कर ली थी अपनी। क्यांश अभी सो ही रहा है, मैंने उसे नहीं उठाया था, बिकॉज़ उठेगा तो फिर से वॉमिटिंग वगैरह करेगा तो परेशान हो जाएगा। तब तक मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए लगा दिए थे। जो छोटे-मोटे काम है वो साइड बाय साइड कर रही हूँ, फिर क्यांश उठ जाएगा तो उसे भी फिर देखना है मुझे। बारिश के मौसम में ना एक्स्ट्रा ही काम बढ़ जाता है। कपड़े वॉश करके यहाँ ड्राई करने के लिए टांगे थे, और इतना ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, बीच-बीच में लग रहा है कि एकदम तेज़ बारिश आ जाएगी। 2 बार कपड़े उतार चुकी हूँ, फिर दोबारा से डाले हैं। तो अभी बट वेट करूँगी, जब बारिश आएगी ना तभी उठाऊँगी। बीच-बीच में क्यांश 2-3 बार उठा, उसे वॉमिटिंग भी हुई और साथ में उसे लूज़ मोशन भी हो गए। पेट में भी उसके काफ़ी दर्द हो रहा है, जिसकी वज़ह से ना बहुत परेशान हो रहा है वो। वॉमिटिंग वगैरह की जो भी उसकी कॉमन मेडिसिन्स होती हैं वो मैं सब रखती हूँ, तो मैंने उसे दे दी थी। गुड्डा, ओ मेरा बच्चा, उठो बेटा। थोड़ी सी खिचड़ी खा ले मेरा बच्चा। चलो उठो, थोड़ी खिचड़ी खा लो फिर मैं दवाई दे दूँ। उठो बेटा प्लीज़, थोड़ी सी हिम्मत करो। मेरे बच्चे खिचड़ी खा ले मेरा बेटा थोड़ा सा। हैं? हाँ मैं खिला देती हूँ, उठ के बैठो मैं खिलाती हूँ। चलो मैं लेकर आ रही हूँ। हाँ मैं खिला रही हूँ बेटा, ज़रा उठ के बैठो, बस थोड़ी हिम्मत करो, मैं लेकर आ रही हूँ। जब तक क्यांश सो रहा था मैंने खिचड़ी बना के रख दी थी क्यांश के लिए, तो थोड़ी-सी उसे खिचड़ी देती हूँ जितनी भी वो खा पाएगा। अगर 2-4 बाइट भी ले लेगा तो एटलीस्ट मैं उसे दवाई दे दूँगी फिर साथ में। ही वाज़ प्रिटी वेल। सडनली एकदम से उसको फ़ीवर हुआ और उसकी तबीयत फिर ख़राब हो गई, सुबह से फिर वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा उसकी बॉडी वीक हो रही है, मतलब उससे बिल्कुल उठने का मन भी नहीं कर रहा, स्लीपी-स्लीपी हो रहा है, इसलिए मैं उसे सोने भी दे रही हूँ, बट अभी थोड़ा उसे खाना खिलाती हूँ फिर दवाई दूँगी। उठो बेटा, ले आई मैं, थोड़ी सी लाई हूँ, इसको खा लो मेरा बच्चा। आओ मैं खिलाऊँ, उठो। हैं? हाँ थोड़ी सी खिलाऊंगी मैं। थोड़ी सी बेटा हालत बनानी पड़ेगी ना, बेबी दवाई लेनी है। नहीं दवाई खाली पेट नहीं दे सकती बेटा। हाँ प्यार मैं देती हूँ, प्यार तो दे सकती हूँ ना, प्यार मैं देती हूँ बेटा, साथ में थोड़ा सा खाना भी खा लो, ठीक है। चलो उठ मेरा बच्चा, थोड़ी सी हिम्मत कर, आ जा, उठ मेरा बच्चा। खाना खिला के मैंने क्यांश को फ़ीवर की मेडिसिन अभी दे दी थी, और साथ में उसको वॉमिटिंग की तो मैंने पहले ही दी थी। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कपड़े वगैरह उतार के फिर से मैंने अंदर रैक पे टांगे हैं। क्यांश का हो रहा है हेडेक, तो मैं उसका सर वगैरह दबा रही थी। क्यांश दवाई आगे आपकी दे दूँ? क्यांश के स्टमक में भी आज बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, तो उसके लिए फिर ये मेडिसिन मंगानी पड़ी। उसके पीडियाट्रिशियन से बात करके उन्होंने ही सजेस्ट किया ये मेडिसिन मंगाने के लिए। तो नीचे तो क्यांश को मैं छोड़ के जा नहीं सकती थी अकेले, और वो मेरे साथ जाने की हिम्मत में था नहीं। तो ऑनलाइन दवाई मंगा ली, साथ में इनो के सैशेज़ मंगा लिए इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये मंगा के रख लिया। अभी बस क्यांश को सबसे पहले मैं ये वाली मेडिसिन दे रही हूँ। ये मैंगो फ्लेवर में आया है शायद, ठीक है। ठीक है, टेस्ट ठीक था। चलो आप लेट जाओ। हाँ कोई बात नहीं, मेडिसिन है ना बेटा, आराम आएगा। मैंने भी खिचड़ी ही खाई थी, क्यांश के लिए बनाई थी तो थोड़ी-सी मैंने भी खा ली थी, और मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, बिकॉज़ मेरा भी सर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था।
वो तो एक छतरी लानी चाहिए थी। चलो आओ मेरे साथ ही आ जाओ, आ जाओ आ जाओ मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठो, रुको मेरे साथ बैठ जाना आप। रुको रुको रुको, ओपन करने दो, हो गया ओपन। चलो आप मेरे साथ बैठो, चढ़ो आराम से। हाँ बस यहीं बैठ जाओ, बैठो। मुझे क्यांश की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो हमने इसके पीडियाट्रिस्ट से बात करी थी, तो उन्हीं के पास हम लेके जा रहे थे। यहाँ हमने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं, एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं पड़ी टचवुड। तो हमें यहाँ कोई डॉक्टर पता नहीं कि कौन सा अच्छा पीडियाट्रिस्ट है, और जिस डॉक्टर से हम दिखाते हैं ना, हम प्रेफर यही करते हैं कि दोबारा भी कभी ज़रूरत पड़े तो वही डॉक्टर देखें, बिकॉज दे नो बेटर दैट व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज ही इज़ हैविंग और लाइक दैट। सो हम लेके जा रहे थे क्यांश को पीडियाट्रिस्ट के पास। तो हम निकल गए थे घर से, हमने मतलब जो भी मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दी थी उनसे पूछ के ही दी थी दिन में भी। डॉक्टर हैं तो बात हुई थी हमारी उनसे। हाँ चलो हमने आने से पहले डॉक्टर से बात करी थी और तभी उसको लेकर आए थे, बट यहाँ आने के बाद पता चला कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, मतलब वो नहीं आ सकते, बिकॉज़ बारिश इतनी हुई थी तो वो जैम में कहीं फंस गए थे, तो नहीं आ सकते थे, तो हमें वापस जाना पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने खुद ही प्रिस्क्राइब कर दी थी मेडिसिन वगैरह, उन्होंने सारी लिख के भेज दी थी क्या क्या हमें उसको मेडिसिन देनी है, और हम आ गए थे क्यांश को दादी हाउस लेकर। तो बेटा वो भी बड़ा होकर स्कूल तो जाएगा। आप भी तो छोटे थे। कह रहा अरे यार चाबी लगा है। फिर ताला लगा रखा है। यहाँ आई थी तो मैंने सोचा छत पे भी चली जाती, एक बार ओपन स्काई भी देख लेंगे, और साथ में प्लांट्स भी जो बारिश की वजह से इतने ग्रीन और लश हो जाते हैं ना। वाह ये तो भर गए हैं पौधे, ओ देख रहे हो, वाह वाह। ऑटोमेटिक है ना, एक साथ रह रहे हैं सारे। ये देखो, ये पत्ता कौन सा है, खाने वाले हैं, पापड़ हैं? ये तो अलग है, ये अरबी का पत्ता लग रहा है, ये अरबी का है, ये कुछ और लगाया हुआ है। और ये देखो वही स्नेक प्लांट तुम्हारा वाला। हाँ बारिश से प्लांट्स बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं। इसी मंदिर में पहले मैं पूजा करती थी, और ये सब देख के ना पुरानी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती हैं। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे बाहर जाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था, तो मैंने ये प्लांट्स देखे ही नहीं थे। वैसे तो जब मैं यहाँ रहती थी ना, मैं रोज़ ये प्लांट्स चेकआउट करती रहती थी। और देखो यहाँ पे बारिश की वजह से कितने ग्रीन ग्रीन हो गए, और तो काफ़ी ज़्यादा बड़े से हो गए वाइल्ड से, और कटिंग वगैरह कुछ हो नहीं रखी है, तो हाँ थोड़ा सा इनको केयर की ज़रूरत है, बट बहुत अच्छे से ग्रीन ग्रीन हो गए। तो बस थोड़ी देर हम रुके थे, उसके बाद हम आ गए थे वापस, घर के लिए निकल गए थे। बेसिकली क्यांश को भी अब रेस्ट की ज़रूरत है, कल स्कूल जा पाएगा तो ठीक है, बट लग तो नहीं रहा अभी स्कूल वो जा पाएगा, बट हाँ देन टू उसे दवाई और रेस्ट की ज़रूरत है, तो हम घर के लिए निकल गए थे। ऐसा तो होता नहीं कि घर जाते ही सो जाओ, कुछ ना कुछ काम रहते हैं, सामान वगैरह समेटना और ये सब, बिकॉज सुबह के लिए मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करके सोती हूँ, तो वो सारे काम भी होते हैं, इसीलिए हम निकल गए थे। क्यांश को दवाई वगैरह जो भी देनी है वो सब दे के उसको सुला देंगे, फिर जो भी मुझे काम होगा वो मैं कर लूँगी। ये सैशे है, कुछ दवाई है मतलब, पर ये कोई फ्लेवर में है तो आप आराम से पी सकते हो, पी लो इस, पता नहीं, पी के देखो, पी लो, पीना तो है ही ना बेटा, खट्टा हो या जो भी हो पी लो इसको, चलो जल्दी पियो। क्यांश वॉज फीलिंग वेरी मच स्लीपी, और वो काफ़ी टायर्ड भी फील कर रहा था, मतलब वीकनेस की वजह से, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो क्यांश तो सो गया था दवाई वगैरह लेकर, और हम आ गए थे अपना काम करने के लिए। एक्चुअली मेरी भी बैक में बहुत ज़्यादा एकिंग हो रही है, तो इतने सारा मैं मतलब जो भी प्लांट्स लेकर आई ये सब मैं अकेले नहीं असेंबल कर पाऊँगी, एंड मोर ओवर दिस प्लांट, ये तो बहुत बड़ा वाला प्लांट हम लेकर आए हैं, और इसको तो मैं बिल्कुल उठा भी नहीं सकती हूँ। तो ये सारे प्लांट्स जितने भी थे मेरे हस्बैंड ने ही लगा दिए थे, मैं साथ में बैठ गई थी कैसे कैसे लगाने हैं। अच्छे से इसको पुश कर दो नीचे करके। इस बार हम बहुत सारे प्लांट्स लेकर आए थे, जब मैं पहले भी प्लांट्स लेकर आती हूँ तो 10-11 या 7-8 ऐसे प्लांट्स लेकर आई थी, बट इस बार हम 30 प्लांट्स लेकर आए थे, मतलब मैं एक साथ 30 प्लांट्स लेकर आई थी। अब उनको लगाना भी तो था। इसमें छोटे छोटे लगेंगे क्योंकि ये ना मोटी हो जाएगी इसकी ये।
इतने सारे प्लांट्स लेकर आए थे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा तो लग रहा था, बहुत अच्छा लगता है इतना सारा ग्रीन देखकर। बट हाँ, इनके लिए मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम गार्डनर को नहीं बुला सकते, यहाँ भी गार्डनर भैया सब आते हैं तो हम आराम से बुला सकते हैं, काम करवा सकते हैं। बट मुझे ये सब खुद ही लगाना और सही लगता है, अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए। बट अभी मैं कर नहीं सकती थी तो मैंने सोचा चलो साथ में करा लेते हैं। तो यहाँ पर सारे प्लांट जो पुराने थे उनकी भी कुछ रूट्स ख़राब हो रही थी तो वो सब निकाल दिया था। अभी हमने इसमें से कुछ ही प्लांट्स लगाए थे। देखो बड़ा वाला लगा दिया है, बहुत टाइम लगा इसको लगाने में और बहुत ज़्यादा हैवी भी था। बाकी प्लांट्स अभी एज इट इज़ रख दिए हैं, यहाँ पर इस तरह से रख दिए, कुछ लगा दिए, बाकी सब रख दिए, बाद में लगाएंगे। और अभी ना काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई है, बट हाँ पूरा अंदर से डर्ट हो गया था तो किसको क्लीन किया, क्या सो चुका था। और टाइम देखो 3 बज गए, मतलब ये सब लगाने में रात के 3 बज गए थे और काफ़ी ज़्यादा स्लीपी भी था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठना भी था। इस वाली बालकनी में भी लगाए थे और इस वाली बालकनी में पहले ही लगा के रख दिए थे। देखो सारा ना अभी आज ही सेट किए हैं ये वाले सारे प्लांट्स। तो बस इतना सारा काम आज कर लिए, बाकी अब करेंगे कल। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। Thanks for watching. Bye guys.